पहले बेसिक स्टेप्स लिखेंगे। क्या स्टेप थे? आमना सामना वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारा। पहला स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, प्रिपेयर है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इससे क्या पता लगेगा? एंड फाइंड ओल्ड कैपिटल, एंड फाइंड ओल्ड कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, फाइंड ओल्ड कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट याद है ना? अभी पता है कॉन्सेप्ट 2, 3, 4 प्लस, जो आपके एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहता है, जो आप करते हैं पीसीए बैलेंस कैरेट डाउन निकालते हैं ना। अच्छा, इस स्टेप का मैंने प्यार से नाम क्या रखा था? ये स्टेप का नाम है हमारा आमना। इस स्टेप का नाम है हमारा आमना। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहता है फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या निकालना हमें? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये नाम सुना सुना लग रहा है, अभी करा हमने हिडन गुडविल में, याद है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल, कैसे निकालते थे उसे? रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो ये निकलेगा बेटा, एक केस है, केस 1। केस 1 कहता है कैसे निकालना है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ऐसे लिख। ये केस 1 है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहते हैं ना, मैक्सिमम इन द सेंस 70% फुल फ्लेज क्वेश्चन इसके रहते हैं, केस 1 के। इफ नथिंग वाज गिवन ना, ऑलवेज फॉलो केस, कि आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस लेकर टोटल कैपिटल निकालनी है। इज इट क्लियर ना? चलो, केस 2 जो रहता है ना, केस 2 उसमें क्या रहता है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म ना गिवन रहता है, गिवन इन क्वेश्चन, कि टोटल कैपिटल कितना है कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, तो इसमें भी टेंशन वाली बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं आपके 10%, जब आपको टोटल कैपिटल निकाल के पहले से दिया रहेगा। ठीक है, 20% आ रहा है केस 3 में आएगा। केस 3, केस 3, ये केस 3 तभी लगेगा इफ न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज मिसिंग। ये तभी लगेगा बेटा अगर आपकी क्या मिसिंग है? न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो हमारा मेन फोकस न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने में रहेगा। और वो कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए पता है क्या करेंगे हम? इसके लिए हम करेंगे टोटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कौन से में? ओल्ड। कौन सी वाली कैपिटल? जो आपने अभी अभी ताजा ताजा स्टेप 1 में निकाली ना, वो पुराने पार्टनर की कैपिटल का टोटल कर लो, आ जाएगा टोटल, आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई पता है किससे करेंगे? मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। किनके शेयर? ओल्ड पार्टनर के, ओल्ड पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल करो। फिर मन में एक सवाल आएगा, भैया रेसिप्रोकल कैसे करे? दोनों का तो अलग अलग दिया रहता, तो अलग अलग रेसिप्रोकल? ऐसा नहीं करना, सुनो। इसमें ना, ये जो ओल्ड पार्टनर का जो शेयर रहेगा ना, पता है कैसे निकलेगा? ये निकलेगा
1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ए और बी ना पार्टनर है, सी आ रहा है, ओल्ड रेशियो इनका 3:2 है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। ओके, अब हमारे को सी के एडमिट होने के बाद ए और बी का कंबाइंड शेयर चाहिए। वो तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। कंबाइंड निकालने के लिए दोनों का शेयर प्लस करना पड़ेगा, है ना। अब एक इजी तरीका है, जब सी आ जाएगा सबका शेयर मिलाकर 1 होगा। ये बात पे एग्री कर रहे हैं? जब सब लोग पार्टनर बन जाएंगे, सबका एक रेशियो रहेगा सब। और आपको पता है ना रेशियो की खास बात, जब सी नहीं था तब ए और बी का रेशियो क्या था? 3:2, 3/5, 2/5। 3/5 प्लस 2/5 कितना हुआ? 5/5, विच इज इक्वल टू 1। ऐसी जब ए बी सी तीनों पार्टनर बन जाएंगे ना, तो इन सबका रेशियो मिलकर 1 के बराबर होगा, नहीं होगा? तो अगर उस 1 में से मैं सी का शेयर हटा दूं, यानी कि उस 1 में से अगर मैं 1/5 हटा दूं, 4/5 बचेगा। तो 4/5 किसका शेयर है? ए का और बी का। अगर इसका रेसिप्रोकल करने को बोला जाए तो क्या करोगे? 5/4, और 5/4 से मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा आपका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे ना ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके। रिमेनिंग 20% जो क्वेश्चन बचे ना, वो इसके आते हैं, ज्यादा इसके आते हैं, इक्का दुक्का इसका आ सकता है, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। केस 3, स्टेप 1 की ओल्ड कैपिटल टोटल। जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल, देखो समझना, एग्जाम्पल से बता रहा हूं, ये इसका एग्जाम्पल है, लिख लेना अपने रेफरेंस के लिए। वही ले रहा हूं बेटा, 3:2 रेशियो है, ये 1/5 शेयर के लिए आया। सी की कैपिटल पता नहीं कितनी कैपिटल आ रहा है, हमें चाहिए सी की कैपिटल। बट मेरे को ना ए की कैपिटल पता है, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख, इनकी कैपिटल पता है। अभी मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि सारी एडजस्टमेंट होने के बाद वाली कैपिटल। तो अगर मैं बोलूं बेटा ये निकालो, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालो, कैसे निकालोगे? टोटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी? 5 लाख। बी की कैपिटल कितनी? तो 5 लाख प्लस 3 लाख। ओके, और इसकी मल्टीप्लाई करो ए और बी के शेयर का रेसिप्रोकल से। अभी निकाला ना, तीनों का शेयर बराबर 1, 1 में से सी का शेयर हटाया, कितना बचा? 4/5। 4/5 का रेसिप्रोकल, तो इसकी मल्टीप्लाई 5/4 से। तो देखो 8 लाख इंटू 5/4 करना जरा, 10 लाख क्या आया टोटल कैपिटल। अब अगर मेरे को सी कितना कैपिटल आएगा निकालना है, निकाल लूंगा। 10 लाख का 1/5, आगे 2 लाख, ऐसे आया कि सी का जो 2 लाख आया ना, हमने क्या करा, 10 लाख को सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से करेंगे, जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आएंगे वहां पे इसकी बात भी होगी। अभी तो बस मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे कैसे लगेगा, क्या क्या केस आपके आएंगे। केस 1 से सब वाकिफ ही है, पता है सबको। केस 2 क्वेश्चन गिवन रहेगा, कोई दिमाग नहीं चलाना फालतू का, जो दिया रहेगा उसके बेसिस पे करेंगे। केस 3 में ये सिचुएशन लगी। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा हो गया बेटा? स्टेप नंबर 2। लिख लें यहां तक? ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 पे है। अब हमें क्या करना है? फाइंड न्यू रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इन न्यू रेशियो। इसका नाम हम रखते हैं प्यार से, क्या ये हमारा सामना। हमें क्या करना है बेटा? न्यू रेशियो निकालना है, और न्यू रेशियो जो निकला उसमें जो आपने स्टेप 2 में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकाली ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये कहां से आई थी? ये स्टेप 2 से आई।
और इस ओवरऑल को बोलते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यू कैपिटल। स्टेप 1 में आई ओल्ड कैपिटल, स्टेप 3 से क्या आएगी, हर पार्टनर की न्यू कैपिटल। स्टेप 1 का नाम था आमना, स्टेप 3 का नाम होगा सामना, और लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 का नाम है आमना सामना। वैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, नाउ कंपेयर स्टेप 1 एंड स्टेप 3, जिसको मैं प्यार से बोलूंगा आमना और सामना। क्या बोलेंगे इसे प्यार से, आमना सामना। और हमें क्या निकालना है कंपेयर करके, एंड फाइंड, एंड फाइंड। और देखो दो चीजें आएंगी, दो चीजें पता लगेंगी। या तो आपको पता लगेगा, या तो आपको पता लगेगा एडिशनल, एडिशनल कैपिटल के बारे में। अब सोचो ना यार, एक ही पुरानी कैपिटल 5 लाख थी, कितनी थी, अगर उसकी न्यू कैपिटल 6 लाख हो जाती, मतलब पुरानी 5 थी, उसे नई कैपिटल 6 करनी है, तो उसे घर से 1 लाख लाना पड़ेगा ना। तो उसे क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल। ये सिचुएशन कब आएगी, जब आपकी जो पार्टनर लोग हैं ना, उनकी जो न्यू कैपिटल है वो ज्यादा है किससे बेटा, ओल्ड कैपिटल से। यानी कि सामना ज्यादा है, आमना कम है, तो कौन जीता, सामना। इज दैट क्लियर। तो इसकी अगर मैं एंट्री बनाना चाहूं तो एंट्री बना सकते हैं, इस सिनेरियो की अगर एंट्री बनाना चाहे एंट्री बना सकते हैं। एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या होती है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। अगर बाय चांस पार्टनर कहे भाई साहब अभी पैसा नहीं है, फॉर्म को कह रहा है पैसा नहीं है, तो फॉर्म क्या करेगी, कहां से डील कर सकती है, करेंट अकाउंट से। कैश नहीं है तो करेंट अकाउंट भी आ सकता है, करेंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है। टू, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल भी बढ़ गई, पैसा आया तो कैश भी बढ़ गया, पैसा नहीं ला पाए तो करेंट अकाउंट में डेबिट में चला गया बैलेंस। क्लियर है बात ये। चलो जी, अगला पॉइंट। अगर बाय चांस पार्टनर की कैपिटल पहले 5 थी, अब न्यू कैपिटल 4 लाख है, तो वो 1 लाख रुपए क्या करेगा, निकाल लेगा, विड्रॉ करेगा। तो आपका दूसरा केस विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और ये सिनेरियो कब आएगा बेटा, जब न्यू कैपिटल जो है वो कम है और ओल्ड कैपिटल ज्यादा है। विड्रॉ में जो एंट्री करी उसका उल्टा हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। या फर्म बोले वो तो पैसा लाए नहीं तो हम भी क्यों दे पैसा, तो पार्टनर कहाँ पे डील करेंगे, वो करेंट अकाउंट से। कैश की जगह ये ओपन कर सकते हैं करेंट अकाउंट, इस तरीके से होगा। इज दैट क्लियर। ये है हमारे सारे स्टेप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। कल तो इकोनॉमिक्स की टर्न है। डिप्रेशन कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। कल वाली मैं यही तो प्लान कर रहा था, तुम टेस्ट देते मैं चेक कर लेता भी। नहीं, टेस्ट होगा आज। तो ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग का साथ में दोगे, हाँ। कोई है प्लानिंग का टेस्ट देना चाह रहा आज,
बेटा रुक जा। आज क्या पता अगर अभी टेस्ट कैंसिल हो जाए तो मैं अभी अकाउंट्स आगे कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा। मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, आज रुकना पड़ सकता है थोड़ा सा। हाँ, कॉल करके इन्फॉर्म कर। फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ऐसे नहीं छोड़ूंगा ये टॉपिक। यस ले लो। अरे आपके पहुंच जाए, कोई नहीं। आज वैसे टेस्ट का प्लान है तो टेस्ट ही होना चाहिए, बस बात है। अरे सिंपल टेस्ट दे दोगे सब, अटेंडेंस लेने दो। मैं पता नहीं तुमसे क्यों पूछ रहा, जब बोला टेस्ट तो टेस्ट है। हद ही हो गई। दे देगी तू भी। ठीक है। मेरे पास तेरा नंबर है। मैंने रुक जा। मैं नंबर बता चल। 97592100। दीक्षा तिवारी भी देख, ये भी सेव है, तेरे पापा का नंबर भी सेव है। अरे, अच्छा, आज का होमवर्क क्या है तुम्हारा? सेकंड और थर्ड। अबेश, अदनान, अदनान एब्सेंट। कहाँ है? अथर्व, भूमि, भूमि, गोराक्ष, जिया, कार्तिक, खुशबू, नैतिक, समृद्धि, स्वास्तिक, उत्कर्ष, वैभव शर्मा, वर्मा, वैभव शर्मा आए नहीं शर्मा आज। रितिका, सान्या, यश, दिव्यांशी, प्राची, प्रियम, रक्षिता, सिद्धि, सिद्धि नहीं है आज, स्नेहा, स्नेहा, वंशिका, वान्या, आशीष, अर्पित, दीक्षा। बैठ जाए इधर। जो टेस्ट नहीं देगा ना उसके घर पे मैसेज आएगा, सच बता रहा मैं। आई मेक श्योर। ये तो है। सुनिए, तो तू ऐसे ही कह रहा था मैं जा रहा। पीएचडी का जो है बच्चा, उसके घर मैसेज आएगा, बता रखा मैंने। कोई बात।